Hi Media Pediologians, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Media Pediology. व्यूवर्स, आज हम बायोलॉजी के MCQs को अच्छी तरह पढ़ेंगे और समझेंगे और साथ साथ शॉर्ट भी समझेंगे और पढ़ेंगे। आपने इनको अच्छी तरह समझना है और पढ़ना है। तो फर्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। Which of the following techniques used for sedimentation of red blood cells? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कौन सी ऐसी टेक्निक है जो सेडिमेंटेशन करती है रेड ब्लड सेल्स की। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑप्शन बी लो स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन, ऑप्शन सी फिल्ट्रेशन एंड ऑप्शन डी टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर कभी नहीं हो सकता, इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कभी नहीं हो सकता। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बायोलॉजी की बुक उठा लें, उसमें पढ़ लें, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ जाएगी। अगर आपको फिर भी नहीं पता तो कमेंट सेक्शन के अंदर आएँ, मैं आपको समझा दूंगा। बात सिर्फ फंसी हुई है ऑप्शन बी और सी के अंदर। आंसर हमारे पास लो स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन ही है, ऑप्शन बी ही है। लेकिन हमें समझना है ऑप्शन बी आया कैसे। एक्सप्लेनेशन करता हूँ मैं आपके सामने। Filtration is not possible because size of blood components is so small. A test tube filled with blood sample is rotated at a constant speed until the particles are tightly packed into a pellet and supernatant is separated. Low speed centrifugation is used for sedimentation of red blood cells to avoid hemolysis. Filtration कभी पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि रेड ब्लड सेल का जो साइज़ है वो इतना स्मॉल है कि वो उसमें से यूं ही निकल जाएगा। फिल्टर कैसे होगा? जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर ब्लड सैंपल पड़ा होता है, जो रोटेट होता रहता है। एक उसकी कांस्टेंट स्पीड है, उस स्पीड से ना बढ़ता है ना कम होता है, उस पर रोटेट होता है और वो सेंट्रीफ्यूज होता जाता है, मिक्स होता जाता है, सेंट्रीफ्यूज होता जाता है और हो जाता है। फिर दो चीज़ें आती हैं, पैलेट और सुपरनेटेंट। पैलेट जो होता है वो गाढ़ा होता है और सुपरनेटेंट पतला होता है। जो सुपरनेटेंट है वो पतला होता है, पैलेट गाढ़ा होता है। पैलेट वो होता है, मतलब सुपरनेटेंट पहले निकल जाता है जब एक मरतबा गोल चक्कर काटता है। सुपरनेटेंट निकलता है फुल पानी, पतला पानी निकलता है। पैलेट वो गंदा हो जाता है, जो जाग सी होती है। जैसे हम जब जूस बनाते हैं उसके अंदर, जब सेब का जूस बनाए तो सेब का गंद रह जाता है, उसको और करें तो उसमें से और पानी निकलेगा। इस तरह पैलेट को और मरतबा करते जाएंगे, फिर और पानी निकलेगा और करेंगे और पानी निकलेगा और आखिर में पूरा का पूरा सेंट्रीफ्यूगेशन तैयार हो जाएगा। इसलिए लो स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ की जाती है। और दूसरी बात, ये हमें हेमोलाइसिस से भी बचाता है। आपको समझ आ ही गई होगी व्यूवर्स। तो सेकंड MCQs की तरफ चलते हैं, जो कि आज हमारा लास्ट MCQs है। इसके बाद फिर हम शॉर्ट क्वेश्चन भी करेंगे। Which of the following centrifugation is used to separate certain organelles from whole cell? क्वेश्चन के मुताबिक वो हमसे पूछ रहा है ऐसा कौन सा सेंट्रीफ्यूगेशन है जो पूरे सेल से ऑर्गेनेलीज को अलग कर देता है। ऑप्शन ए नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन, ऑप्शन बी हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन, ऑप्शन सी लो स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन एंड ऑप्शन डी डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। आंसर हमारे पास है ऑप्शन डी, जो कि है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता, ना ऑप्शन बी हो सकता है, नॉर्मल भी नहीं हो सकता। आप क्वेश्चन को समझें तो क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंशिएट करता है। डिफरेंशिएट तो ऑप्शन में देख रहे हैं, डिफरेंशिएट वाला कौन सा है? तो डिफरेंशिएट वाला सिर्फ एक ही है, डी, मतलब सेल से ऑर्गेनेलीज को अलग कर देता है, डिफरेंस कर देता है, तो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन बनता है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक दो लाइन के अंदर एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। वेरिंग स्पीड, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन भी तो हाई है, लेकिन इसकी मतलब ये है कि इसका एक कांस्टेंट या कांस्टेंट ना भी कहीं थोड़ी सी ऊपर कम आती रहती है, जिसकी वजह से ये डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाता है। तो हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हमारे टॉपिक के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी शामिल हैं। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। While doing a electrophoresis, if voltage V is applied across a pair of electrodes, a potential gradient E is created between the electrodes. How can you calculate E? आपने बायोलॉजी की बुक तो पढ़ी ही होगी। बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के अंदर थर्ड पेज पे इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टॉपिक है, जिसके अंदर बताया गया है कि ई का फार्मूला V/D होता है। V वोल्टेज, D डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड के दरमियान डिस्टेंस है। अगर आपको नहीं भी पता तो मैं आपको बता दूंगा, आप इनबॉक्स के अंदर आ जाएं, मैं आपको बिल्कुल समझा दूंगा कमेंट के अंदर आ जाए, मैं आपको समझा दूंगा। आपने क्या करना है,
ये नॉलेज बेस क्वेश्चन है, इसको रट्टा लगा लें, कॉन्सेप्ट रख लें, जो मर्जी कर लें, आपने बस याद रखना है नॉलेज बेस ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आपने इज इक्वल टू वी ओवर डी, वी वोल्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, मतलब बिल्कुल इलेक्ट्रोफोरेसिस से रिलेटेड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है तो आपने यहाँ से लिख देना है। बस आपने इसे अच्छी तरह समझ लेना और उस टॉपिक को पढ़ लेना है। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Why the light microscope could not be used to produce the electron micrograph of mitochondria? क्वेश्चन कह रहे हैं कि लाइट माइक्रोग्राफ ऑफ कॉन्ड्रिया क्यों नहीं बना सकती, वजह क्या है? आंसर हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया हैव अ साइज ऑफ 4 to 6 माइक्रोमीटर and can only be seen under electron microscope. This high magnification is not possible under light microscope due to its low resolution. मैं वो कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का साइज ही 4 to 6 माइक्रोमीटर है, मतलब माइक्रोमीटर, मीटर से भी छोटा। कैन ओनली बी सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और लाइट माइक्रोस्कोप के पास मड़ा इतनी रेजोल्यूशन ही नहीं है। मड़ा तो फिर कम, तुम कैसे लाइट माइक्रोस्कोप से माइटोकॉन्ड्रिया का माइक्रोग्राफ निकालोगे? मड़ा तो इसके लिए फिर एक ही यूज़ होता है, वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसका आंसर यही है, आपको समझ आ गई होगी। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक नॉलेज बेस क्वेश्चन है, या इसे एप्लीकेशन बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन कह सकते हैं। स्टेट द फंक्शन ऑफ माइक्रोविली। आपने फंक्शन को रट्टा लगा लेना, कभी भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। माइक्रोविली नीड फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इट्स स्मॉल इंटेस्टाइन, या की डेफिनेशन है, इसको रट्टा लगा लें। व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आई तो इनबॉक्स करते, मैं आपको समझा दूंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर, व्यू, कमेंट एंड लाइक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भाई 24 घंटे हाजिर होता है। आपको जब भी ज़रूरत पड़ी मुझे याद कीजिएगा, मैं हाजिर। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।